हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम आपके लिए एक ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपके पर्सनल रीडिंग जैसा हो, दैट विल फील लाइक पर्सनल। ओके, तो देखते हैं कि बेसिकली कैसा फ्यूचर प्रेडिक्शन मदर यूनिवर्स मुझसे कराना चाहते हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए। टाइमिंग क्या रहेगा? 12th ऑफ अगस्त से लेकर 18th ऑफ अगस्त का जो टाइम फ्रेम रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, उसी टाइम पीरियड को लेकर यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन होने जा रही है। ठीक है, सो आप ये रीडिंग इंट्यूटिवली इमेजेस को सिलेक्ट करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है, उसी ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे इमेजेस। वहाँ पर जाकर आप इमेजेस चूज़ करके ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल आपको आज इमेजेस चूज़ नहीं करना है, मतलब इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको सबसे ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेटेड होते हैं, उसी ज़ोडिएक साइन के साथ आप ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको दिखेगा। ग्रुप्स में ऑलरेडी ज़ोडिएक साइंस कैटेगराइज्ड हैं। जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा हो, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना? यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइज फॉर लविंग मी सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए, इस तरीके से मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आपके लिए आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन फॉर योर अपकमिंग 7 days, दैट इज़ फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 18th ऑफ अगस्त विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। देखते हैं 12th ऑफ अगस्त से लेकर 18th ऑफ अगस्त तक जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन मुझसे करवाना चाहते हैं मदर यूनिवर्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द सन, क्या बात है, बढ़िया है। द सन सूर्य, और यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून धर्म। चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं और एक साथ फिर मैं बताऊंगी आपको। क्या आप लोग सूर्य नमस्कार करते हो एवरीडे? किया करो। अगर नहीं करते हो, सूर्यदेव को हर एक दिन जल चढ़ाओ एंड सूर्य नमस्कार करो। ठीक है, चलो जी देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, Page of Cups, Queen of Cups, 10 of Cups, Justice,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो है ये वीक आपके रिलेशनशिप एंड फैमिली डायनामिक के लिए बहुत बढ़िया वीक रहने वाला है। ओके और आपका फोकस भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली लव रिलेशनशिप में रहेगा। अगर आप सिंगल भी हो तो भी हो सकता है कि आपका ऑल ऑफ अ सडन मन करे कि मैं मैट्रिमोनियल साइट में एक अकाउंट ओपन कर लूँ, ठीक है, या फिर किसी हैप्पी फैमिली को देखते हुए आपका अगर मन ऐसा था या फिर अगर आपने मन ऐसा बना लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा या फिर मैं कभी घर नहीं बसाऊँगा, घर नहीं बसाऊँगी, ऑल ऑफ अ सडन ये मन चेंज आपका हो सकता है, ठीक है, कि ओके मतलब शादी इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, हम कर ही सकते हैं शादी। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप एंड फैमिली में आपका फोकस रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर यहाँ पर किसी के मम्मा के साथ कोई अनबन चल रही थी या फिर आपके मम्मा कुछ कह रहे थे और आप उनके साथ एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहे थे, एक सेम कंक्लूजन पे दोनों नहीं आ पा रहे थे, स्पेशली मम्मा के साथ, या फिर आप अगर मेल हो तो आपके फीमेल काउंटर पार्ट के साथ, या फिर आप अगर फीमेल हो आपके मेल काउंटर पार्ट के साथ, मैं सिंपली पार्टनर या फिर स्पाउस के साथ, अगर कोई एक पॉइंट पर आप दोनों नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों एक पॉइंट पर आ जाओगे इस वीक में, ठीक है। बीच का कोई तो सल्यूशन आप दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत म्यूचुअल लग रहा है इस वीक की जो एनर्जी है ना, स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके रिलेशनशिप एरिया, पर्सनल एरिया में बहुत म्यूचुअल डिसीजंस लेते हुए आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप और आपके वो जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके मम्मा बोलो, पापा बोलो, आपके स्पाउस बोलो, आपके बच्चे बोलो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर बोलो, आप दोनों म्यूचुअली कुछ डिसीजन लेने वाले हो, और जो भी डिसीजन लेने वाले हो वो दोनों को ही शांति प्रोवाइड करने वाली है। ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। स्पेशली कुछ ऐसा जो आपको चाहिए था। सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर किसी पर्सन से डिवोर्स मांग रहे थे, फॉर दैट मैटर, ठीक है, या फिर किसी टॉक्सिक कनेक्शन को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ख़त्म हो नहीं पा रही थी, ओके, अभी इस वीक में मुझे दिख रहा है वो जस्टिस आपको मिल जाएंगे। वो जो डिवोर्स है वो म्यूचुअली हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर सेपरेशन है वो म्यूचुअली हो रहा है यहाँ पर, अगर ये आपने मांगा था तो ही, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो आपके विश, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है जो आपने खुद मांगा था, आपने खुद प्रे किया था, विश किया था इस खुद के लिए, खुद के लाइफ के उस एरिया के लिए, ठीक है ना, स्पेशली जो मैं बोल रही थी फैमिली एंड रिलेशनशिप डायनामिक, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। आप न्यू किसी पर्सन से बातचीत शुरू करो, या फिर ऑलरेडी अगर किसी पर्सन से आप बातचीत करते आ रहे हो, देन वो पर्सन के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं इस वीक में, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों फीलिंग्स शेयर कर लो एक दूसरे के साथ, या फिर वो पर्सन आपके साथ फीलिंग शेयर कर ले एंड आप हाँ बोल दो, ओके ना। काफ़ी ज़्यादा लवी डवी काइंड ऑफ एक वीक आ रहा है। आपके मैरिड लाइफ में भी काफ़ी स्पार्क आ रही हैं, आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्पार्क, काफ़ी वार्मथ एक वीक रहेगा। हो सकता है इस वीक में किसी का बर्थडे भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली टाइम भी दिख रहा है। तो ऑल्सो यस, डेफिनेटली इस वीक में जन्माष्टमी आ रही है, राइट। तो डेफिनेटली फैमिली वीक तो बनता ही है ना, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स आएंगे। आप भी अगर दूर कहीं पर जॉब वगैरह करते हो या फिर पढ़ाई के लिए कहीं दूर रहते हो, तो हो सकता है कि इस वीक में आप घर आने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आप की ये जो फैमिली टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा खुशी एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आने वाली है, ठीक है। काफ़ी मतलब जैसे कि
कि सारा जो भी टेंशन है वो इस वीक में, काम का टेंशन बोलो, हेल्थ की टेंशन बोलो, सब कुछ आप साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग चीज़ें हो रही हैं। फैमिली टाइम, वार्मथ, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, ओके, एक हैप्पी न्यूज़, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फैमिली में किसी आपके फैमिली में कोई पर्सन कंसीव कर सकते हैं या फिर आप खुद कंसीव कर सकते हो, ये आपके लिए हैप्पी न्यूज़ बन के आ रहा है, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, इस वीक में आप दोनों मिलने वाले हो, आपके पर्सन काफ़ी सरप्राइजेस आपको देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। काफ़ी सेटिस्फाइंग एक पर्सनल लाइफ मुझे दिख रही है। पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, ओके। आपको जिनको माफ़ करना था आप माफ़ कर रहे हो, जिनसे आपको माफ़ी मिलनी थी उनसे आपको माफ़ी मिल रही है। सो डेफिनेटली पर्सनल लाइफ के ऊपर यहाँ पर सूर्यदेव की एक आशीर्वाद भी मुझे दिख रहा है, ओके। जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड। जैसे कि एक ब्लेम से मुक्त हो रहे हो। अगर पर्सनल लाइफ में ना कहीं पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई आपको ब्लेम कर रहा था या फिर किसी को आप समझा नहीं पा रहे थे आपका स्टैंस कि आपकी जगह ये है और आपकी इनसिक्योरिटी ये है, आप इस वजह से डर रहे हो या फिर आप इस वजह से ऐसे कर रहे हो, आप इस वजह से इस चीज़ को चूज़ कर रहे हो। अगर स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में जिनको भी आप समझा नहीं पा रहे थे, जिनको भी आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, वो अब समझेंगे, क्लियरिटी आ रही है, आप किसी ब्लेम से मुक्त हो रहे हो, ठीक है। किसी ब्लेम, किसी गिल्ट, किसी शेम से आप इस वीक में मुक्त हो रहे हो। जैसे कि पर्सनल लाइफ में आपको ना जस्टिस दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो भी पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी के कारण आपके अगर स्पाउस आपको गलत समझ रहे थे, यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी। थर्ड पार्टी का जो भी किया धरा है वो आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फील दैट रिलीफ, ठीक है, कि चलो देर लगा लेकिन सच्चाई सामने तो आ गई, ये वाली बात है यहाँ पर, ओके ना। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एनर्जी से आप फाइनली इस एनर्जी में अब आ रहे हो। फाइनली देखो इस इनके फेस पर एक सुकून की स्माइल है, ठीक है, जैसे कि ईश्वर ने जस्टिस दे ही दिया, ओके। कोई तो आपका पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई आपका काम है जो बिल्कुल डिले हो रही थी, अब इस वीक में वो बन जाएगा। जैसे कि सपोज शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, शादी फिक्स हो रहा है, ओके। रिश्ता नहीं मिल रहा था कोई अच्छा खासा, वो रिश्ता मिलने वाला है, ओके। आपके लव लाइफ में काफ़ी डिलेज आ रही थी, जैसे कि कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहे थे या फिर कोई सही इंसान आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, डेफिनेटली वो हो रहा है, ओके। काफ़ी सुकून भरा एक वीक रहेगा, काफ़ी हैप्पीनेस भरा एक वीक रहेगा, काफ़ी हैपनिंग एक वीक रहेगा, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके हेल्थ वाइज भी चीज़ें काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर हेल्थ वाइज आप कुछ इश्यूज़ से गुजर रहे हो, चाहे प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो या फिर कोई और घुटनों में दर्द हो, ठीक है, या फिर माइग्रेन, ठीक है। तो जो भी बेसिकली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आप गुजरते हैं या फिर आई इश्यूज़ अगर काफ़ी ज़्यादा आपके हो रहे थे किसी न किसी रीज़न की वजह से, आई इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हेल्थ वाइज काफ़ी आप बेहतर एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। योगा एंड एक्सरसाइज के साथ हो सकता है कि इस वीक में आप ऑल ऑफ अ सडन कनेक्ट हो जाओ, मतलब कोई प्लान तो नहीं है आपका अभी भी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कल से आपका मन करे कि नहीं मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं थोड़ा सा योगा पर फोकस करूँ, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखने के लिए मेडिटेशन कर लूँ कल से, मतलब वक्त पकड़ के, टाइम पकड़ के मैं कर लूँ, रूटीन में मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ, कोई मॉर्निंग रिचुअल आप इंक्लूड कर रहे हो, सुबह सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे दिख रहा है कि कोई सेल्फ केयर या फिर मॉर्निंग रिचुअल या फिर स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिसेस को लेकर आप बहुत डिटरमाइंड हो रहे हो, स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर हो सकता है, हेल्थ ताकि बेहतर हो जाए, ठीक है। कोई डिटरमाइंड कोई डिसीजन ले रहे हो कि आज से मैं शुगर इनटेक करना बंद कर दूंगी, ऐसा कोई डिसीजन, या फिर आज से मैं पानी ठीक से पीऊँगी, आज से मैं टाइम से मील लूँगी, ठीक है, या फिर आज से मैं एवरीडे जिम जाऊंगी, या फिर एवरीडे मैं मॉर्निंग वॉक करने
जाऊंगी, ठीक है, योगा सीखना शुरू करूंगी, ऐसा कुछ डिटरमाइंड कोई डिसीजन आप ले रहे हो इस वीक में ना। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है वो है हेयर फॉल। आप अगर हेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, जैसे कि हेयर फॉल बोलो, डैंड्रफ बोलो, ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आपके हो रहे हैं, तो डैंड्रफ इशू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। हेयर फॉल भी बेहतर, मतलब हेयर फॉल की इशू रिजॉल्व होकर आपकी हेयर्स एंड ऑल बेहतर एनर्जी की तरफ जा रही हैं, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। काफ़ी गिफ्ट्स मुझे मेरे विजन में दिख रहा है, जैसे कि इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले काफ़ी गिफ्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, काफ़ी प्रेजेंट के साथ डील कर रहे हैं, ओके ना। ऑल्सो कोई हैप्पी न्यूज़ भी आ सकता है जो आपके फैमिली को साथ साथ भी खुश कर दे। मतलब आप तो खुश हो ही रहे हो, लेकिन वो न्यूज़ जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश हो रहे हैं। ये न्यूज़ आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी इस वीक में कोई रिजल्ट आउट होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 की, डेफिनेटली वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, जिस वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, रिश्ता अगर तय हो रहा है, डेफिनेटली वो भी एक न्यूज़ माना जाएगा, है ना। कंसीव अगर कर रहे हो वो भी एक न्यूज़ माना जाएगा, तो डेफिनेटली कोई न्यूज़, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्थ वाइज अगर कोई रिपोर्ट आने वाला था, वो रिपोर्ट जैसा भी आ रहा है बेशक आपको रिलीफ दे रहा है, खुशी दे रही है आपके फैमिली मेम्बर्स को भी, ठीक है। किसी और के रिपोर्ट का अगर आपको इंतज़ार था, जैसे कि मम्मा पापा, ठीक है, तो उनका रिपोर्ट भी काफ़ी सही आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल रिलीफ हो कि चलो ठीक है, अभी हम शांति से सो पाएंगे, ओके ना। डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट ये वीक कंप्लीटली आपके सेल्फ केयर की वीक है, कंप्लीटली आपके फैमिली रीयूनियन, फैमिली वार्म, फैमिली टाइम की वीक है। ये वीक पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने का वीक है, लव लाइफ बनने का वीक है, मैरिड लाइफ बनने का वीक है, ओके। मेनली फोकस यही है इस वीक का, ओके। तो मुझे उतना, हाँ, कोई न्यूज़ वगैरह आ सकता है करियर रिलेटेड, अगेन जिसको लेकर आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश हो रहे हैं। तो मेन फोकस फैमिली, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ ही रहने वाला है, एंड कुछ हद तक सेल्फ केयर, हेल्थ, ठीक है। करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर कुछ ह्यूज शिफ्ट्स करियर को लेकर इसी वीक में आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, कोई न्यूज़ वगैरह मिल सकता है, ओके, जैसे कि कोई आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, लेकिन इसी वीक में ज्वाइन आप कर, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत कम ही लोगों के लिए वो हो सकता है, मे बी आपको नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग मिल सकती है, ठीक है। सो चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। सॉरी, हाँ, अगर कोई नॉइज़ आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने ही एक कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जिस कारण, और आई नो बहुत सारे भी कमेंट्स आएंगे कि दरवाज़ा बंद कर लीजिए, खिड़की बंद कर लीजिए। हाँ, सब कुछ बंद ही है, ठीक है, लेकिन मैं घर पे बैठकर रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा घर ही है, ओके। तो कोई साउंड प्रूफिंग सिस्टम नहीं है। आई डोंट नो फ्यूचर में मैं करूँगी या नहीं, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये साउंड, ये नॉइज़ आ रही हैं, ठीक है। चलो, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, अबांडेंस, डेफिनेटली इमोशनल वेलबींग, यस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे इमोशनल वेलबींग ही सबसे पहला दिखा, राइट। तो आपके जो इमोशनल, जो अप एंड डाउन, इमोशन वाइज जो आपकी अप एंड डाउन चल रही थी ना, वो इस वीक में बिल्कुल ही हील होने वाली है। आपकी सरेंडरिंग एनर्जी भी ना काफ़ी बढ़ने वाली है इस वीक में, जिस बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अपने अबांडेंट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहे हो। ऐसे हम बोलते हैं ना कि खुश रहा करो, खुशी ट्रैक करोगे। तो इस वीक में आप उस खुशी में आ रहे हो। अब जस्ट बिकॉज ऑफ उस खुशी में आप आ रहे हो, खुशियाँ जो हैं आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हो,
ठीक है। आप करियर की चिंता छोड़ के बिल्कुल हैप्पीनेस पर फोकस कर, तो डेफिनेटली आपका करियर भी अपने आप सही होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आप उस पर उस आउटकम पर ऑब्सेस नहीं हो रहे हो। रैदर करियर का जो भी काम है वो करके आप कंप्लीटली अपने फैमिली, अपने लव लाइफ, अपने जो दूसरे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वीक में आपकी अटेंशन जा रही है और वो एरियाज़ हैप्पी भी हैं, उस हैप्पीनेस को आप फील करके उस हैप्पीनेस में आप नाच रहे हो, गा रहे हो, तो जिस वजह से क्या है कि आपकी एनर्जी रेडियस में एक हैप्पीनेस की एनर्जी, एक वेलबींग की एनर्जी स्प्रेड हो रही है, वाइब्रेट हो रही है ना, उसी हिसाब से। तो उस वाइब्रेशन के कारण लाइफ के और भी जो एरियाज है जिस पर इस वीक में तो आपका फोकस नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने आप बेहतर अबांडेंस के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सेल्फ बिलीफ, अपने कॉन्फिडेंस पर और भी ज़्यादा काम करो इस वीक में, ठीक है। अगर हो सके तो अपने कॉन्फिडेंस पर और भी ज़्यादा काम करो। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप यूज़ करोगे इस वीक में, प्लीज़ मेक श्योर कि उसमें आई एम कॉन्फिडेंट, थैंक यू मदर यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी दिस कॉन्फिडेंट, ये पर्टिकुलर लाइन डेफिनेटली आपको यूज़ करना है। ओके, ऑल्सो यहाँ से भी देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है, किस रूटीन के साथ एटलीस्ट आपके अपकमिंग 7 डेज में आपको कनेक्ट होना चाहिए। मेडिटेट, डेफिनेटली मैंने बताया ही कि आप ये नहीं भी आता ना तो भी आप करते मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज, डेफिनेटली कुछ ऐसा करते जिससे आपकी हेल्थ एज वेल एज आपके इमोशन, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली खुद को फिट रखने के लिए आप एक नहीं बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स को इस वीक में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो सी ये 35 नंबर का कार्ड है, 35 एज इन 8, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। डेफिनेटली आप 888 के साथ कनेक्ट होने जा रहे हो और ये 88 पोर्टल भी यहाँ पर ओपनड है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी। सो इस वीक में ना इतना आप समझ लो, ये जो हैप्पीनेस को आप चुन रहे हो, इस हैप्पीनेस की वजह से आप आने वाले दिनों में भी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने वाले हो। वंडरफुल, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आपके लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, वो भी आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए। देखते हैं कि आप प्रेडिक्शन निकल के आता है फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August to 18th of August। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। द जजमेंट ज्योति, द चैरियट रथ, यहाँ से भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस वीक में बेसिकली चल क्या रहे, मतलब इस वीक में बेसिकली होने क्या वाला है। ओके, थैंक यू। 6 of Wands, Strength, again the Chariot, Nine of Pentacles,
5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ वार्निंग्स भी हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं इस वीक में। तो सबसे पहली बात तो है, किससे शुरू करूं मैं ब्लेसिंग से शुरू करूं कि वार्निंग से शुरू करूं? चलो ब्लेसिंग से शुरू कर लेती हूँ, ठीक है। बेसिकली मुझे दिख रहा है कोई तो काम आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, कोई किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट पाने की आप काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पर आप अपना काम मेल कर रहे हो, अगर आप फ्रीलांसिंग में हो या फिर स्टार्टअप में हो, ठीक है, जो भी है। तो काफ़ी मेहनत आप बहुत दिनों से कर रहे हो, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेज कंप्लीट करने के लिए काफ़ी मेहनत यहाँ पर चल रही है। तो डेफिनेटली ना वो काम आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब वहाँ से आपकी नेक्स्ट जर्नी शुरू हो रही है। और भी मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से बताऊँगी तो आप लोग ईजीली समझ पाओगे कि मैं किस बारे में किस एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सो बेसिकली सपोज आप जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से आप एक जॉब सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, आप बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी, ओके ना। तो आपको इस वीक में जॉब तो मिलेगी ही, और उसके साथ साथ अब जॉब मिलने के बाद जो आगे की जर्नी होती है ना, वो भी शुरू होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल रहा है आप खुश हो रहे हो, डेफिनेटली आप खुश हो रहे हो और वहीं पर जर्नी स्टॉप है, नहीं। जॉब मिलने के बाद अब आगे की प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिपेयर हो जाओ, ओके। जॉब मिल रही है, हैप्पी हो रहे हो, लेकिन यहाँ से एक और न्यू जर्नी आपके लिए रखा हुआ है। मतलब आपको प्रोग्रेस करना है ना, ज़िंदगी में आपको आगे बढ़नी है ना। तो यहीं पर आपकी सफ़र ख़त्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। जॉब मिलना ये तो बस एक अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट से अब आगे की जर्नी शुरू होती है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि और भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और भी यहाँ पर इस जॉब में भी बहुत कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बहुत न्यू चैलेंजेस, न्यू व्हाट टू से ग्रोथ आपको मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों को आपको ओवरकम करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, न्यू लेसन्स आएंगे आपके सामने। तो ये एक और जर्नी है, ओके। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज आप लोग प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ठीक है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको प्रमोशन हासिल नहीं हो रही थी। इस वीक में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जर्नी ख़त्म नहीं होती है। प्रमोशन के बाद ही तो असली जर्नी शुरू हो रही है। प्रमोशन के लिए अब तक एक जर्नी थी, वो जर्नी कंप्लीट हो रही है। उस जर्नी में जो भी आपने इतना मेहनत किया है, इतना एफर्ट लगाया है, वो तो आपकी यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, उसका फ्रूट तो आपको डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन इस फ्रूट में इतना भी नहीं खोना है कि आगे की जर्नी आपको नज़र ना आए। वहाँ पर आपको लैक नहीं छोड़ना है कि आपकी एनर्जी कम दे रहे हो, आपका फोकस न्यू जर्नी में नहीं है। जो अचीवमेंट आपने कर लिया है, डेफिनेटली उसको एंजॉय किया करो, ठीक है। डेफिनेटली उसके लिए ग्रैटिट्यूड आप अपने मन में रखो, लेकिन उसके आगे की जो जर्नी शुरू हो रही है उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। कि चलो प्रमोशन मुझे मिलना था, प्रमोशन तो मुझे मिल गया है, ओके। आपके एनर्जी में वो एंडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कि अब मेरे अचीवमेंट का एंड हो गया है, मुझे कब से ये प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन मिल गया, अब मुझे ये जर्नी एंड हो गई है, नहीं। ऐसे आपके काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं, एज इन फील करना शुरू कर लेते हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ तक, काफ़ी टाइम से मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए था इंस्टाग्राम में, अब 10,000 फॉलोअर्स आ गया है, सो चलो शांति है। डेफिनेटली यू शुड फील लाइक दैट, लेकिन आपकी एनर्जी में जब वो आप डिमार्केट कर लेते हो कि 10,000 फॉलोअर मुझे चाहिए था, 10,000 मिल गया है, अभी थोड़ा सा कम कंटेंट डालते हैं, अभी तो बस हो गया, काम बन गया, ये अगर आप करोगे ना, तो 10,000 से फिर 15,000 में जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा। जितना स्ट्रगल आपको 10,000 में आने के लिए करना पड़ा था, उससे भी कई ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एनर्जी रेडियस में आपने क्या किया, आपने अपना जो एफर्ट है, फोकस है, डिटर्मिनेशन है, वो बहुत कम कर लिया। कहीं ना कहीं आपने जैसे कि खुद को बता दिया कि मुझे जितना चाहिए था मुझे मिल गया है, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, ठीक है ना। ये नहीं करना है, ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है।
नेक्स्ट, बैलेंस मेंटेन करना है आपको, जैसे कि जो मैंने कहा वो भी नहीं करना है और अनग्रेटफुल भी फील नहीं करना है, ठीक है, कि कुछ टाइम काम करने के बाद फिर से आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में मैंने अचीव ही क्या किया है, ये नहीं करना है। रिसेंटली ही खुद को याद दिलाना है कि अरे यार क्या सोच रहा है, रिसेंटली ही अचीव किया है, ये जॉब मिला है तुमको, ये प्रमोशन मिला है तुमको, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अनग्रेटफुल भी महसूस नहीं करना, बैलेंस मेंटेन करो, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, ठीक है ना। अच्छा तो स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं सपोज, ठीक है, काफ़ी पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस वीक में ना, आप क्या देखोगे कि बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन जैसे कि फील होगा कि बहुत हद तक आपकी बहुत सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो गई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक ना वो जान सी आप महसूस करोगे कि मेरे प्रिपरेशन में एक जान आ गई है। मैं बहुत मेहनत कर रहा था इस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए ताकि मैं इस तरीके से प्रिपेयर्ड फील कर सकूँ, और डेफिनेटली यू विल फील दैट कि हाँ मेरे पढ़ाई में, मेरे प्रिपरेशन में एक अलग जान आ रही है। सो ये जो प्रिपरेशन आपकी महसूस हो रही है ना कि अब जैसे कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मुझे लग रहा है अंदर से कि हाँ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट, ठीक है, यहीं से अब आपकी आगे की जो जर्नी है वो शुरू होती है, ठीक है ना। सो इस वीक में अगर किसी की एग्ज़ाम है, डेफिनेटली वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है, इतना अच्छा जाने वाला है कि आप खुद ब खुद आप महसूस कर लोगे कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम तो ज़रूर हम क्रैक कर रहे हैं, दिस इज़ माई अटेम्प्ट, दिस वॉज माई अटेम्प्ट, ठीक है। शादी किसी की अगर शादी फिक्स नहीं हो रही थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भागना दौड़ना आपके फैमिली मेम्बर्स को करना पड़ रहा था, ठीक है, बट कोई भी अच्छा रिश्ता, शादी बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो रही थी, इस वीक में शादी फिक्स होने वाला है अगेन। इसके बाद एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, डेफिनेटली आपकी शादी होगी, उसके बाद फिर से एक न्यू जर्नी, फिर से न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, ऐसी एनर्जी है। इस वीक में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिस वजह से ना आपको शिफ्ट होना पड़े, आपका जो प्लेस है वो हो सकता है कि शिफ्ट हो जाए, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको नॉइज़ आ रही हैं बाहर से, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि बेसिकली बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बिल्कुल मेरे घर के सामने ही, ओके, जिस वजह से ये आवाज़ें आ रहे हैं, थोड़ा सा आप टॉलरेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा बियर कर लो क्योंकि ये आप ही की रीडिंग हो रही है, ओके। है ना, तो जितना फ्रस्ट्रेटेड आप रहोगे, जितना इरिटेटेड आप रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन को अट्रैक्ट करते हो, है ना, हम बोलते हैं ना, तो नहीं होना है थोड़ा सा, ओके। ऑल्सो और एक बात मैं बता दूँ, खिड़की एंड दरवाज़ा सब क्लोज्ड है, ओके, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि खिड़की क्लोज़ कर दो, दरवाज़ा क्लोज़ कर, सब कुछ क्लोज्ड है, ओके। मैं अपने घर पे बैठकर रीडिंग कर रही हूँ, ये जो रूम है जहाँ पर मैं काम करती हूँ मेरे घर का ही एक पार्ट है, ओके, मेरे घर में ही है ये, तो डेफिनेटली कोई साउंड प्रूफिंग सिस्टम तो नहीं है जिस वजह से ये आवाज़ें आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इन फ्यूचर मैं साउंड प्रूफिंग सिस्टम करने के बारे में सोचूंगी या नहीं, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। एनीवे, तो जो मैं बोल रही थी, हाँ जी, कोई प्लेस ऑफ चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए और उसके बाद आपको कहीं और ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी और ब्रांच में, किसी और आउटलेट में, ठीक है ना, या फिर आपका क्यूबिकल चेंज हो सकता है, वर्क प्लेस, वर्क टेबल, ठीक है, जैसे कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक वर्क प्लेस में एक चेंज होता हुआ दिख रहा है। वर्क जैसे कि जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करते थे, इस वीक से वहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई नहीं करोगे, किसी और रूम में बैठकर पढ़ाई करोगे। अगर किसी स्टडी हॉल में आप जाते थे पढ़ाई करने के लिए, वो स्टडी हॉल जाना आप बंद कर दोगे, अब जैसे कि आप घर पर बैठकर स्टडी करोगे। मतलब काम का प्लेस यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएं, ओके। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कंप्लीशन को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं आप शॉर्ट ट्रिप प्लान करो, या फिर इस वीक में ही कहीं घूमने जाओ, है ना, क्योंकि ऑल्सो इस वीक में जन्माष्टमी भी आ रही है, तो हो सकता है कि आप किसी के घर विजिट करो इनवाइटी होकर, या फिर खुद के घर आप दूर रहते हो तो खुद के घर आप लौट कर आ सकते हो विजिट करने के लिए, ओके। घर शिफ्ट हो सकता है, दूर कहीं से जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, ओके, दूर कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन या फिर जॉब ऑफर, वर्क परमिट, ठीक है, वीज़ा का अगर कुछ चल रहा तो वो वीज़ा का जो
काम है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड मेजर अरकाना में आया था, सो डेफिनेटली एक डिवाइन टाइमिंग इस वीक में आप देखने वाले हो, ठीक है। लॉन्ग प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट होकर पड़ा है लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा था या फिर लॉन्च नहीं कर पा रहे थे आप, इस वीक में आप लॉन्च कर लोगे। अब उसके बाद लॉन्च करने के बाद एक न्यू जर्नी फिर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। अब क्या है, इस वीक में ना बहुत सारी, अब वार्निंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक तो वार्निंग ऐसी है कि पैसे जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करनी है। किसी को अगर डोनेट कर रहे हो, चैरिटी में आप पैसे दे रहे हो, वो बात अलग है, वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन कहीं पर आप पैसे दे रहे हो रिटर्न पाने की आशा रख के, वहाँ पर आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर ज़रूरत नहीं है तो इन्वेस्ट ना करें इस वीक में, ठीक है। कहीं पर भी पैसे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बच के रहें, ओके ना। सपोज आप घर चेंज कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा खासा कोई घर मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करके वो घर खरीद सकते हो। या फिर यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए गाड़ी भी दिख रहा है, क्या हो सकता है कि इस वीक में आप कार लोन लेकर कार खरीदो, या फिर आप कैश में ही कार खरीदने के बारे में सोच सकते हो ही सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई कार रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ लग रहे हैं, या फिर घर शिफ्ट हो रहा है, कोई न्यू घर, या फिर घर कंस्ट्रक्ट करने का काम ऑल ऑफ अ सडन फिर से शुरू हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा देख के आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। जल्दबाजी में पैसों की डीलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अच्छा चलो गाड़ी बहुत पसंद आ गया है, या फिर कार लोन इंटरेस्ट बहुत कम ले रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, तो चलो कार लोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं, स्कैम हो जाओगे। बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है। जिनसे भी आप पैसों की डीलिंग कर रहे हो, कितना भी वो ट्रस्टवर्दी है, पहले वो काम देखो, पहले वो सिचुएशन देखो कि एट ऑल मेरा जो दोस्त जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा है, एट ऑल वो कंपनी कैसा है, ठीक है। बस मेरे दोस्त ने भी तो इन्वेस्ट किया है तो हम भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बच के रहना है। बच के एज इन देख समझ के इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, लेकिन देख समझ के इन्वेस्ट करो, ठीक है। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन और एक वार्निंग भी आ रहा है कि इस वीक में ना बहुत सारे अनवेलकम्ड एडवाइस आपको मिल सकते हैं, जो ना काफ़ी थोड़ा सा आपको डरा सकता है या फिर आपको थोड़ा सा हेडेक दे सकता है। इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ओके ना। अनवेलकम्ड एडवाइस यहाँ पर काफ़ी मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपका सब कुछ प्लान है कि ऐसे ही मुझे काम करना है, इसके बाद ये लॉन्च करना है, इसके बाद ये काम करना है। ऑल ऑफ अ सडन आपका कोई कॉलीग आकर या फिर आपके कोई रिलेटिव आकर आपको कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ना ऐसे किया करो, वैसे किया करो, तो सुनो सबकी, उसके बाद फिर सोचो एक्चुअली किसकी इनपुट सही है, किसकी इनपुट सही नहीं है। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सा याद रखना है कि कोई भी आपकी लाइफ नहीं जी रहे हैं, सब बाहर से आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी किसी की एडवाइस आपको काम आ जाए, लेकिन वहाँ पर सुनना है, टेंशन लेना या फिर डीमोटिवेटेड फील करना या फिर खुद को फेलियर, लॉस, लूज़र फील करना, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। स्पेशली इस वीक में, जिस वीक में आपका कोई काम कंप्लीट होने वाला है। डेफिनेटली काम कंप्लीट होना मतलब आप अचीवर बन रहे हो। यहाँ पर कोई एक चीज़ छोटा हो बड़ा हो, अचीव तो कर रहे हो ना, प्लीज़ उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, ठीक है। कौन लोग क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको साइड में रखो अभी, ठीक है। उसको लेकर ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, किसी और के बातों के पे आकर अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप ले लेते हो, गलत भी हो सकता है। सो जल्दबाजी ना ही पैसों को लेकर करो, ना ही किसी के एडवाइस। कोई आपको टेम्प्ट कर सकता है, कोई दोस्त आकर आपको कह सकता है अरे इसमें ना मैंने इन्वेस्ट किया है पैसे, ये लोग बहुत ब्यूटीफुली रिटर्न करते हैं, डबल ट्रिपल रिटर्न्स आपको मिलेंगे, ये वो, और आप सुनकर इतना ज़्यादा टेम्प्टेड हो गए कि आपने भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ये सब नहीं करना है। दूसरों की बातें सुनकर इस वीक में आप कम ही चलो तो बेहतर है। सुनो सबकी, करो खुद की, ठीक है ना। ये 2 वार्निंग्स यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। बाकी जो भी ब्लेसिंग यहाँ पर जो भी ब्लेसिंग की यहाँ पर बात हो रही थी वो तो आपको मिलने ही वाला है। ऑल्सो कुछ पैसे हाथ लगने वाले हैं आपके, ठीक है। ये सैलरी हाइक हो सकती है, कोई बोनस इंसेंटिव मिल सकता है, डेफिनेटली कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है, अगर पार्ट टाइम या फिर वर्क फ्रॉम होम अगर आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। या फिर रिसेंटली अगर कोई
सोशल मीडिया चैनल या फिर पेज आपने ओपन किया है, वहाँ से कोई क्लाइंट आपको मिल सकता है, वहाँ से कोई कोलैबोरेशन ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। कहीं पर अगर कोई स्कॉलरशिप मनी या फिर कोई भी पैसे आपको मिलने थे, लोन के पैसे हो सकते हैं ये, या फिर से फॉर दैट मैटर अगर कोई कंपटीशन आपने कभी जीता था, ठीक है, जिसके पैसे अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुए, इस वीक में वो पैसे क्रेडिट हो सकता है। म्यूचुअल फंड जो होता है, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपने फिक्स करके रखा था, वो मैच्योर हो रहा है और आपके बैंक में क्रेडिटेड हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ से भी देखते हैं लास्टली आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। हम और भी एक डेक से देखेंगे। कंफर्ट जोन्स, स्टैग्नेशन, सेफ्टी, एक्सपेंशन, ग्रोथ, रिस्क, ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली इस वीक में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इस वीक में आपके पास वही ऑफर्स, वही अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिस अपॉर्चुनिटी से, जिस ऑफर से आपको ग्रोथ मिलने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो न्यू जर्नी आप शुरू करो, इस न्यू जर्नी में काफ़ी बार आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी आपको आपके कंफर्ट जोन, आपके रॉन्ग चॉइसेस या फिर जो फिक्स चॉइस आपने बना के रखा है कि भाई ऐसा तो हम कभी किसी को चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता आपको इस वीक में मिल सकता है जिसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी जो लिस्ट है ना, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ों में 4 चीज़ें हैं और 1 चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो बेसिकली ऐसे ना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आगे आपके लिए ब्रेक थ्रूज इंतज़ार कर रहे हैं, आगे आपके लिए ग्रोथ इंतज़ार कर रहा है। सो डेफिनेटली इस वीक में ना कोई, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट भी हैं जो सपोज कोई किसी पर्टिकुलर कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप बीएड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा असाइनमेंट आपको मिल सकता है जो करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो या फिर आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर वो असाइनमेंट करना पड़े, ठीक है। कोई डेमो क्लास आपको देना, सपोज आप बीएड कर रहे हो, कोई डेमो क्लास आपको देना पड़ सकता है और आप बहुत इंट्रोवर्ट हो और आप सोच सकते हो कि अरे ये मैं कैसे करूँ, ये मैं कैसे करूँ, आपको करना पड़ेगा। करोगे तो ही एक्सपेंशन देखोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे तो हाथ से छूट जाएगी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। स्वीट ट्रीट, खुद को मोमेंट टू मोमेंट अच्छा फील कराने की कोशिश करो। अगर कभी सपोज़ आप काम करके आ रहे हो वापस, ऑफिस से घर आ रहे हो वापस, ठीक है, तो आपका मन कर रहा है सपोज़ कि आपको पेस्ट्रीज़ खाना है, तो डेफिनेटली किसी स्वीट शॉप, किसी पेस्ट्री शॉप में जाओ और खुद को वो पेस्ट्री खरीद के गिफ्ट करो, ठीक है। तो जितना खुद को बेहतर फील करा सकते हो इस वीक में, उतना ही आप बेहतर एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट करते रहोगे, ठीक है। सो अपने प्लेजर्स को दबाओ मत, अपने प्लेजर्स ऑफकोर्स अगर वो प्लेजर सही हैं, अगर वो प्लेजर गलत नहीं है, उस प्लेजर को थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर सपोज आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इस वीक में थोड़ा सा टाइम निकाल के कुकिंग कर लो, ओके। आपको से फॉर आप मीठा बिल्कुल ही नहीं खाते हो, लेकिन इस वीक में थोड़ा सा आपको मीठा खाने का मन करा तो आप थोड़ा सा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चॉकलेट आपको बहुत मन करा है, कौन चॉकलेट गिफ्ट करेगा आप खुद चॉकलेट खरीदो और खाओ, ओके। ऐसी एनर्जी है। जितना खुद को मीठापन दे सकते हो, नॉट ओनली फूड वाइज बट एनर्जी वाइज ऑल्सो, जितना खुद को स्वीटली ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, जितना खुद को बेहतरीन तरीके से इस वीक में ट्रीट करोगे, आने वाले वीक्स में, आने वाले टाइम में आपको भी उतना ही स्वीट ट्रीटमेंट आपके वर्क प्लेस, आपके कलीग से, आपके हर लाइफ के हर एक एरिया से मिलने वाला है,
ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन आज मदर यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए फॉर योर अपकमिंग 7 days, दैट इज़ फ्रॉम 12th of August to 18th of August with all the divine positive energies। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जजमेंट ज्योति, द हायरोफांट आत्मा, ओके यहाँ से भी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। The Sun, Nine of Cups, Eight of Swords, Six of Cups, Three of Pentacles and Queen of Swords। इस वीक से आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। मतलब देखो, अगर ऑलरेडी आपको पता है कि यस यू आर ऑलरेडी इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअल इस पाथ पर आप और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, देन इस वीक से एक न्यू अवेकनिंग के पाथ पर आप चलोगे। जितना अवेकनिंग अब तक हुई है, अब जैसे कि कोई न्यू चैप्टर, कोई न्यू विजडम आपके साथ आपके सामने अनलॉक होने वाला है, जिसके लिए जो भी जर्नी है वो इस वीक से शुरू होने वाला है। और अगर एट ऑल आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस अब तक नहीं किया, मतलब आप रिलीजियस तो हो, पूजा पाठ तो आप करते हो, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग होती है रिलीजन से, बिल्कुल रिलीजियस रिचुअल से बहुत अलग होती है स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल रिचुअल, है ना। तो अभी रिचुअल नहीं कहूँगी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के उस हिसाब से देखा जाए तो कोई रिचुअल होता नहीं है। तो स्पिरिचुअल साइड पर उतना अगर आपने कभी फोकस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखा था कि हाँ मेडिटेशन मुझे करना है, या फिर फॉर दैट मैटर मुझे स्पिरिचुअलिटी को और बेहतर तरीके से जानना है और डेप्थ में जाना है, इस वीक से ना आपको दिखेगा कि आपको एक पुश महसूस होने वाला है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को लेकर और भी जानने की कोशिश करोगे आप। ऑल ऑफ अ सडन ना ऐसे ऐसे लोग आपको इस वीक में मिलेंगे जो आपको स्पिरिचुअल साइड में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप रील्स स्क्रॉल करोगे ना तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर आप रील्स ज़्यादा देखोगे, शॉर्ट्स ज़्यादा देखोगे। जैसे कि आपके फीड में आपने कभी फॉलो नहीं किया है कोई इनर वर्ल्ड के बारे में या फिर शैडो वर्ल्ड के बारे में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने कभी ट्रेंडिंग में सर्च नहीं किया है, लेकिन इस वीक में
आपके YouTube फीड में काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे ऐसे ऑल ऑफ अ सडन आएंगे। आप सोचोगे कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये एक पुश है। जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको हर एक सिंक्रोनिसिटी से समझाने की कोशिश करेंगे कि समय आ गया है, आपका समय आ गया है कि अब आपकी आत्मा अवेकनिंग के साथ, एनलाइटनमेंट के साथ जुड़ जाए। ओके, ऑल्सो इस वीक में कुछ क्लियरिटी आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ क्लियरिटी ऐसा स्पेशली आपके फैमिली रिलेटेड, आपके एंसेस्टर रिलेटेड, जैसे कि ब्लड लाइन हीलिंग क्या होता है, या फिर आपके ब्लड लाइन में आपको क्या हील करना चाहिए, या फिर इफ़ नॉट आपको, अगर ये भी आपको पता ना चले इस वीक में, फिर भी ये तो ज़रूर पता चल जाएगा कि ब्लड लाइन में प्रॉब्लम क्या है, क्या बेसिकली हील होना चाहिए। अब कितना स्पेशल हो वो तो हो सकता है आगे जाकर आपको पता चले, लेकिन इस वीक में आपके फैमिली रिलेटेड कोई एनलाइटनमेंट, क्योंकि हायरोफांट का कार्ड आया है, ये फैमिली के बारे में बात करता है, तो डेफिनेटली आपके फैमिली रिलेटेड कोई अवेकनिंग आपको मिल सकता है। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल सकता है कि आपके एंसेस्टर्स को क्या कर्स मिला था, ठीक है। आपकी ज़िंदगी इतना स्टक क्यों है, फॉर दैट मैटर आपके फैमिली में शादियाँ लेट क्यों होती हैं, आपके फैमिली में कंसीव करना एक प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, या फिर आपके फैमिली में सडन डेथ्स क्यों आते हैं, आपके फैमिली में हर किसी के लाइफ में इतना हेल्थ इशू क्यों है। ये जो भी कर्स है या फिर जो भी आपके एंसेस्टर्स ने किया है, जो भी आपके एंसेस्टर के डेथ हैं, उसके बारे में आपको इस वीक में पता चल सकता है, ठीक है। बेसिकली ये एनलाइटनमेंट ब्लड लाइन के बारे में, जनरेशनल कर्स के बारे में, जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में, क्या चेन है जो आपके फैमिली लाइन को अबांडन्ड नहीं होने दे रहा है, आपके फैमिली लाइन को वेल्दी एनर्जी के साथ कनेक्ट क्यों नहीं होने दे रहा है, ठीक है। क्या बेसिकली आपके एंसेस्टर ने किया है, या फिर क्या चेन, क्या बिलीफ सिस्टम का चेन चल रहा है जिसको आपको तोड़ना है, ये आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट तो बात ऐसी है, डेफिनेटली आपको आपका पर्पस पता चल रहा है इस वीक में। अगर किसी को नहीं पता अपने लाइफ पर्पस के बारे में, या फिर ये जन्म आपको क्यों मिला है, क्या सीखना है, क्या करके जाना है, ठीक है, वो आपको इस वीक में डेफिनेटली पता चलने वाला है। क्योंकि मुझे ना एक बहुत चेंज दिख रहा है, जैसे कि इस वीक से ना आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू करोगे, ओके। और जो लोअर वाइब्रेशन में आप थे, ऑल ऑफ अ सडन आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। ऑल ऑफ अ सडन ना एक डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाओगे आप। मतलब हाँ ठीक है, करियर में हम काम कर रहे हैं, हम पैसे इनकम करने की कोशिश करें, लेकिन आपका फोकस आपके हायर सेल्फ के ऊपर रहेगा, आपके हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होना इसके ऊपर रहेगा, कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, घर बसाना, सिर्फ ये ही एक काम करने के लिए यहाँ पर तो मैं नहीं आया हूँ। डेफिनेटली मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और बनना है, डेफिनेटली कुछ और बनना है, मैं कुछ और करने के लिए आई हूँ या फिर आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ घर बसाना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ घर संभालना या फिर पैसे इनकम करना, ठीक है, 9 to 5 जॉब करना, सिर्फ इसके लिए नहीं आया हूँ, कुछ और करने के लिए आया हूँ। और वो जो एक तलब लगेगी ना आपके अंदर कि मुझे ढूंढना है, डेफिनेटली इस वीक में वो ढूंढ कर आप निकाल रहे हो कि आप बेसिकली किस चीज़ के लिए, क्या करने के लिए आप यहाँ पर आए, आपकी लाइफ पर्पस क्या है। ऑलरेडी अगर आपको पता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरे ग्रुप नंबर 3 काफ़ी अवेकनिंग के पाथ पर चलने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये पाथ बहुत लोगों के लिए। अगर ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी पर्पस क्या है, आप इस वीक में उस पर्पस को लेकर कोई कुछ ना कुछ तो सीखने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, किसी गुरु किसी मेंटोर के कनेक्शन में आप आ सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी साधना शुरू हो सकती है, या फिर आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली, ठीक है। आपका अगर कोई काम अटक गया था, चाहे ये जैसे कि से फॉर आप मेडिटेट
एवरीडे मेडिटेट करने की कोशिश करो, लेकिन आपको पता है कि ठीक से या फिर आप मेडिटेशन को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हो, मेडिटेशन क्या है, कुछ ना कुछ तो कमी आ रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो आपको और भी जानना है। डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मेंटोर आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि डेफिनेटली आप कुछ गलत कर रहे हो, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो मिस्टेक दोहरा रहे हो, या फिर कोई ना कोई मिस्टेक आप कर रहे हो, या फिर एक बेटर मेंटोर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर बेटर कोई इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते तो ज़्यादा अच्छा होता आपके इस करियर पाथ के लिए, आपके इस कोर्स के लिए, या फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। डेफिनेटली वो मेंटोर, वो इंस्टीट्यूशन आपके सामने अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप जा सकते हो, जिससे आप बेसिकली ज्ञान लाभ कर सकते हो, और जिससे ज्ञान लाभ करके आप जहाँ पर भी स्टक महसूस कर रहे थे अपने इस जर्नी में, मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, वहाँ से आप रिलीज़ होने वाले हो, ठीक है। अगर घर कंस्ट्रक्ट आप कर रहे थे या फिर रियल एस्टेट में आप थे और आपका काम नहीं बन रहा था या फिर काम अटक गया था, किसी के मदद से, यहाँ पर किसी के मदद से मुझे दिख रहा है आपका काम फिर से शुरू होने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 3 डेफिनेटली स्टूडेंट मेंटेलिटी में आ रहे हैं, स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट बन रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, ठीक है, कुछ सीखने की इच्छा रख रहे हो, बेहतर और भी अपना CV बेहतर करने के लिए, या फिर अपनी जर्नी बेहतर करने के लिए डेफिनेटली कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में, ओके। किसी के मदद से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है यहाँ पर, वो भी किसी के मदद से, ठीक है। जब जितना आपको करना था उतना तो आपने कर लिया, अभी इसके आगे जैसे कि किसी की मदद इस वीक में आपको मिलने वाली है, जिससे आपकी ये इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली है। जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ वाइज कुछ सही फील नहीं हो रही थी, या फिर हेल्थ वाइज कुछ इशू से आप गुजर रहे थे, एंड बहुत ट्रीटमेंट्स आपने करवाया, बहुत डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी इस वीक में किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, कांटेक्ट में आ सकते हो, जो आपके हेल्थ के बारे में सुनकर कोई ऐसा डॉक्टर का कांटेक्ट आपको दे सकते हैं, या फिर वो खुद डॉक्टर हो सकते हैं जो आपको कोई सलाह दे, ऐसी कोई ट्रीटमेंट दे, या फिर कोई मेडिसिन सजेस्ट करे, जिससे आपकी हेल्थ अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अपने सोलमेट को इस वीक में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगेन वो भी एक एनलाइटनमेंट है, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे आओगे जहाँ पर आप अपने सोलमेट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके सोलमेट से रिकन्सिलिएशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, पास्ट के किसी पर्सन से रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर पास्ट के किसी कोई पर्सन फिर से इस वीक में ना लौट कर आ सकता है कर्मा कंप्लीट करने के लिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि कर्मा कोई रिलीज होने वाला है, तो कोई पास्ट का पर्सन बोलो, दोस्त बोलो, कोई तो है फिर से लौट कर आ सकता है, जिसके साथ आपका जो भी लेन देन है, या फिर कितना आपने पास्ट में सीखा है इस कनेक्शन से, इस कार्मिक कनेक्शन से, वो चेक कराने के लिए भी इस पर्सन को लौटाया जा सकता है, एंड यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो फॉर दैट मैटर, ठीक है। ऑफकोर्स वो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको वो समझ के डिसीजन लेना है कि इसको सेकंड चांस देना चाहिए या फिर नहीं। हो सकता है कि अच्छा है, चेंज हो गया है, तो आपको सेकंड चांस देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं फील हो आपको, देन आपको लेट गो करना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आपके एनलाइटनमेंट के ऊपर, आपके कितना लेसन आपने लर्न किया है उसके ऊपर, आपके इंट्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। सो लिसन टू योर इंट्यूजन ऑलवेज, ओके। डेफिनेटली कोई यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप जॉब वाइज सर्च करो, बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। अगर कोई न्यू यूनिवर्सिटी या फिर कोई बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाने की कोशिश करो, कोई न्यू यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाला है। रिजल्ट आउट अगर इस वीक में है, रिजल्ट बहुत अच्छे से आपका आ रहा है, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आप पास आउट कर रहे हो, ठीक है ना। कोई घर पे कोई पेट लेकर आप आ सकते हो, ठीक है, फरी बेबी कोई आप लेकर आ सकते हो, जिनके साथ अगेन काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग आप शेयर करोगे, ओके। हाँ, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो ओवर थिंकिंग इस वीक में ख़त्म होने वाला है, वो भी किसी के मदद से, ठीक है।
अगर से फॉर एग्जांपल आप होम मेकर हो, ठीक है, अब तक तो कभी कुछ खुद के लिए कुछ करने के बारे में आपने नहीं सोचा, लाइक इनकम वगैरह करने के बारे में आपने नहीं सोचा, हमेशा यही सोचा कि नहीं ठीक है घर संभालेंगे ये वो, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन जाकर आपको ये महसूस हो सकता है कि नहीं बहुत टाइम घर संभाल लिया, बहुत उम्र निकल लिया मैंने घर संभालते हुए, बच्चों को देखते हुए, हस्बैंड को देखते हुए, ठीक है, लेकिन अभी मुझे खुद का कुछ करना है, अभी मुझे खुद कुछ बनना है, होम बेस्ड कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर कोई ट्यूशन सेंटर ओपन करना है, कुछ भी या फिर जॉब करना है। सो बेसिकली खुद की आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, खुद की आइडेंटिटी को और बेहतर बनाने के लिए, स्पेशली प्रोफेशनल वाइज आप कोई कोर्स कर सकते हो, अगेन कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ऑलरेडी अगर कहीं पर आप कोर्स कर रहे थे एट ऑल, अगर कहीं पर कोई कोर्स कर रहे थे या फिर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे थे कहीं पर, आपकी इंटर्नशिप का टेन्योर शायद इसी वीक में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एंड इंटर्नशिप करते हुए ही आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर ये कोर्स कंप्लीट शायद इसी वीक में हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होने से पहले ही शायद कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है। काफ़ी अच्छा वीक रहेगा, स्पेशली आपके स्पिरिचुअलिटी वाइज काफ़ी अच्छा वीक आ रहा है, करियर वाइज काफ़ी अच्छा वीक आ रहा है डेफिनेटली। अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में काम करते, जैसे कि यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज आपका है, इस वीक में फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स काफ़ी इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली कोई ऐसी न्यूज़ या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली जैसे कि आपके हेड हाई हो रहे हैं, प्राउड, अहंकार से नहीं बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रही है, ओके। सेल्फ लव यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि किसी के मैनिपुलेशन, किसी के क्रैप अब और इस वीक में आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो, है ना। फर्स्ट इनकम हो सकता है इस वीक में क्रेडिटेड हो आपके बैंक में, तो एक अलग ही एहसास आपकी होने वाली कि अच्छा इनकम करने पर ये एहसास होता है, इनकम करने पर ये स्ट्रेंथ मिलता है। सो डेफिनेटली किसी के दोष पर काफ़ी टाइम से जैसे कि आप पर्दा डाल रहे थे, मतलब आपको पता है कि ये पर्सन दोषी है या फिर ये पर्सन गलत करे, लेकिन आप ना कुछ बोल नहीं रहे थे, किसी डर की वजह से आप आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए थे। अभी इस वीक में ना और आप चुप नहीं बैठोगे, इस वीक में आप बात करोगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करोगे, जैसे कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत डायरेक्टली आप प्लेस करोगे एंड आपको इसमें कोई डर भी नहीं लग रहा है कि इसके बाद अगर ये पर्सन मुझे छोड़ के भी चला जाता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गलत है और गलत का मैं साथ नहीं देने वाला। ये आपके प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है गाइस, ठीक है। सपोज आपके मैनेजर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है और आप चुपचाप बस सह रहे थे, इस वीक में नहीं सहोगे, इस वीक में आप बोलोगे कि ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम है, अगर ये बिहेवियर नहीं ठीक होता है तो आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस कंपनी, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑल ओवर अगर मैं देखूँ, क्लियरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। जैसे कि आप आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। अब आपने ज़िंदगी में आपको खुद महसूस होगा कि मुझे मूव ऑन करना है, आई नीड टू, अगर जो भी मेरे विशेज़ हैं, जो भी मेरे इच्छा हैं, वो अगर मुझे पूरे करने हैं तो मुझे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में अगर बंद के रह जाऊँ मैं तो आगे, या फिर ये विश कभी फुलफिल नहीं होगा, तो आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअली में भी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, स्पिरिचुअली भी, हर एक जगह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ओके। चलिए भी यहाँ से देखते हैं लास्टली, इसके बाद और भी एक मैं डेक से आपके लिए कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। One day at a time, कॉन्सिस्टेंट एफर्ट लगाओ। इस वीक में ना आपके लिए बस एक ही गाइडेंस आ रहा है, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश मत करो। हो सकता है एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ आ सकें आपको, हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपकी पोटेंशियल हाई हो रही है, तो एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ को आप जन्म दे रहे हो, एक साथ बहुत कुछ करने का मन आपको कर सकता है, ठीक है। एक साथ से फॉर आपकी ऑलरेडी एक बिजनेस है और उस बिज़नेस में मैंने बताया कि आपकी
लाइफ आगे बढ़ रही है, आपके बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन उस प्रॉफिट पर फोकस करने की जगह आप दिमाग में ला रहे हो कि अच्छा ये यहाँ पर तो प्रॉफिट आ गया है, अब कोई और बिजनेस ओपन करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे। ओके, सो आज के बारे में सोचो, कल भी हम ऐसे करेंगे, परसों फिर वैसा हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वैसा करेंगे, ये मत करो, ये आपके लिए सही नहीं होगा। आज क्या सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा है, उसके ऊपर क्या डिसीजन, क्या एक्शन लेना है वो आप देखो। कल के बारे में कल सोचा जाएगा, समझ रहे हो ना। सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है आज का एफर्ट आप लगा रहे हो वही आपका कल बनाएगा। सो आज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आज के ऊपर आप फोकस नहीं करो, लेकिन आप कल को लेकर चिंता कर रहे हो तो वैसे भी आपका कल सही नहीं होगा। आपको बोला जा रहा है इस वीक में ना आप प्रेजेंट में, टुडे में जीने की कोशिश करो कि आज बेहतर कर लूँ मैं, कल के बारे में कल सोचा जाएगा। आज जब बेहतर हो जाएगा ना, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। और जब कल पर आप, कल में जब आप कदम रखोगे ना, वो कल अपने आप आज बन जाएगा। तो आज फिर से आप उस दिन पर फोकस करो, उस दिन सही कर लोगे, नेक्स्ट डे अपने आप सही हो जाएगा। इस एनर्जी में आप ना काम किया करो, ठीक है। इस एनर्जी में आप वाइब्रेट किया करो इस वीक में। चलिए यहाँ से भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। फ्लो लाइक वाटर, वंडरफुल। जैसे कि सब कुछ सही टाइम पर आपको मिल ही जाएगा। मैंने कहा ना कि इस वीक में कोई हेल्प भी आपको मिल सकता है, किसी के हेल्प से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, किसी के हेल्प से आपका करियर बेहतर हो सकता है, किसी के एडवाइस, किसी के सजेशन से, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई ऐसा मेंटोर आपको मिल सकता है जो आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकल के ला सकते हैं। तो आप बस फ्लो करते रहो। कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को रेजिस्ट मत करो, आने दो उस चेंज को, आप बस फ्लो करते रहो। जितना फ्लो करते रहोगे उतना ही ज़्यादा आप सिंक्रोनिसिटी के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दोगे, ठीक है। फ्लो ही रहो, मदर यूनिवर्स सही टाइम पर सही चीज़ें एग्जैक्टली सही व्हाट टू से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भेज देंगे। आज के दिन जो मिलना चाहिए आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। इस वीक में ना ऐसे आप सोचकर ज़िंदगी बिताओ, ऐसे आप सोचकर डेली लाइफ लीड करने की कोशिश करो कि अभी आज के लिए जो भी हो रहा है वही होना था और वही मेरे लिए बेस्ट था। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द बेस्ट। सो ऐसे फ्लो करो, आप बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाओगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर यूनिवर्स की है। कहाँ पर पहुंचने से आपका काम बन जाएगा वो मदर यूनिवर्स को पता है। तो आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली वहीं पर मदर यूनिवर्स आपको पहुंचाएंगे जहां पर आपको पहुंचना था, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।